ज्ञान मंथन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और आज आपको बताने जा रहा हूं रामायण के दूसरे सबसे बड़े पात्र रावण के बारे में। कहा जाता है रामायण में जितना राम का होना जरूरी है उतना ही जरूरी रावण का भी होना है। अगर जो रावण नहीं होता तो रामायण ना होती। रावण में तमाम बुराइयों के बावजूद भी कुछ ऐसी अच्छाइयाँ थी उसमें कि उसे रावण बनाती है। तो चलिए अपनी इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं रावण की 11 अच्छाइयों के बारे में, जिसे सुन आप भी हैरान और दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से लगभग 7129 वर्ष पूर्व हुए थे भगवान राम, अर्थात उनका जन्म लगभग 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। उन्हीं के काल में हुआ था दशानन रावण। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नाम का दूसरा कोई नहीं मिलेगा। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति, वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इन सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य ऋषि हुए। उनके पुत्र विश्रवा हुए। विश्रवा की पहली पत्नी भारद्वाज की पुत्री देवांगना थी, जिसका पुत्र कुबेर था। विश्रवा की दूसरी पत्नी दैत्यराज सुमाली की पुत्री कैकसी थी, जिसकी संतानें रावण, कुंभकर्ण और विभीषण थी। जैन शास्त्रों में रावण को प्रति नारायण माना गया है। जैन धर्म के 64 सलाका पुरुषों में रावण की गिनती की जाती है। रावण के बारे में वाल्मीकि रामायण के अलावा पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, कर्म पुराण, महाभारत, आनंद रामायण, दशावतार चरित्र आदि हिंदू ग्रंथों के अलावा जैन ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। भगवान रामचंद्र का विरोधी और शत्रु होने के बावजूद रावण सिर्फ बुरा ही नहीं था, वह बुरा बना सचमुच में ही प्रभु श्री राम की इच्छा से। एक बुराई आपकी सारी अच्छाइयां पर पानी फेर देती है और आप देवताओं की नजरों में भी नीचे गिर जाते हैं। विद्वान और प्रकांड पंडित होने से आप अच्छे साबित नहीं हो जाते। अच्छा होने के लिए नैतिक बल का होना भी जरूरी होता है। कर्मों का शुद्ध होना जरूरी है। शिव का परम भक्त यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला प्रकांड विद्वान, सभी जातियों को समान मानते हुए भेदभाव रहित रच समाज की स्थापना करने वाला रावण आज बुराइयों का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कि उसने दूसरे की स्त्री का हरण किया था। तो चलिए आपको अपने इस वीडियो में बतलाते हैं प्रकांड पंडित और विद्वान माने जाने वाले रावण में कौन कौन सी अच्छाइयाँ थी। रावण की सबसे बड़ी अच्छाई थी वो एक महान पंडित था। दोस्तों, कहा जाता है कि जब राम वानरों की सेना लेकर समुद्र तट पर पहुंचे तब राम रामेश्वरम के पास गए और वहां उन्होंने विजय यज्ञ की तैयारी की। उसकी पूर्णाहुति के लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति को बुलवा भेजा गया, मगर उन्होंने आने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। अब सोच विचार होने लगा कि किस पंडित को बुलाया जाए ताकि विजय यज्ञ पूर्ण हो सके। तब प्रभु राम ने सुग्रीव से कहा, तुम लंकापति रावण के पास जाओ। सभी आश्चर्यचकित हुए, किंतु सुग्रीव प्रभु राम के आदेश से लंकापति रावण के पास गए। रावण यज्ञ संपूर्ण करने के लिए आने के लिए तैयार हो गया और कहा, तुम तैयारी करो, मैं समय पर आ जाऊंगा। रावण पुष्पक विमान में माता सीता के साथ लेकर आया और सीता को राम के पास बैठने को कहा। फिर रावण ने और श्री राम प्रभु को विजय श्री का आशीर्वाद भी दिया। फिर रावण सीता को लेकर लंका चला गया। लोगों ने रावण से पूछा, आपने राम को विजय होने का आशीर्वाद क्यों दिया? तब रावण ने कहा, महापंडित रावण ने यह आशीर्वाद दिया है, राजा रावण ने नहीं। रावण की दूसरी अच्छाई थी रावण सबसे बड़ा शिव भक्त था। एक बार रावण जब अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहा था तो रास्ते में एक वन क्षेत्र से गुजर रहा था। उस क्षेत्र के पहाड़ पर शिवजी ध्यान मग्न बैठे थे। शिव के गण नंदी ने रावण को रोकते हुए कहा कि इधर से गुजरना सभी के लिए
निषिद्ध कर दिया गया है क्योंकि भगवान तप में मग्न हैं। रावण को यह सुनकर क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने अपना विमान नीचे उतारकर नंदी के समक्ष खड़े होकर नंदी का अपमान किया और फिर जिस पर्वत पर शिव विराजमान थे उसे उठाने लगा। यह देख शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिस कारण रावण का हाथ भी दब गया और फिर वह शिव से प्रार्थना करने लगा कि मुझे मुक्त कर दें। इस घटना के बाद वह शिव का भक्त बन गया। रावण की रचना के बारे में आपको बताएं तो रावण ने शिव तांडव स्रोत की रचना करने के अलावा अन्य कई तंत्र ग्रंथों की रचना की। कुछ का मानना है कि लाल किताब यानी कि ज्योतिष का प्राचीन ग्रंथ भी रावण की संहिता का ही अंश है। रावण ने यह विद्या भगवान सूर्य से सीखी थी। रावण से जुड़ी तीसरी अच्छाई है रावण राजनीति का ज्ञाता था। दोस्तों, जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा था तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को राजनीति का ज्ञान लेने रावण के पास भेजा था। जब लक्ष्मण रावण के सिर की ओर बैठ गए तब रावण ने कहा, सीखने के लिए सिर की तरफ नहीं पैरों की ओर बैठना चाहिए। यह पहली सीख है। रावण ने राजनीति के कई गूढ़ रहस्य लक्ष्मण को बताए। रावण से जुड़ी चौथी अच्छाई है कई शास्त्रों का रचयिता था रावण। रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसने ही शिव की स्तुति में तांडव स्रोत की रचना की थी। रावण ने ही अंक प्रकाश, इंद्रजाल, कुमार तंत्र, प्राकृतिक कामधेनु, प्राकृतिक लंकेश्वर, ऋग्वेद भाष्य, रावणियम, नारी परीक्षा आदि पुस्तकों की रचना की थी। रावण से जुड़ी पांचवी अच्छाई थी बहुत मायावी था रावण। शक्तियां दो तरह की होती है, एक दिव्य और दूसरी मायावी। रावण मायावी शक्तियों का स्वामी था। रावण एक त्रिकालदर्शी था। उसे मालूम था कि प्रभु राम के अवतार में अवतार लिए हैं और वे पृथ्वी को राक्षस विहीन करना चाहते हैं। तब रावण ने अपनी मुक्ति के लिए ही राम से बैर लेने की सोची थी। ये रावण की विद्वानता की एक सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। रावण से जुड़ी छठी अच्छाई है कि परिजनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध था रावण। भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी। पंचवटी में रावण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और कान भरते हुए कहा, सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने में है सर्वथा योग्य है। तब रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए अपना मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। दोस्तों, रावण से जुड़ी यह थी उसकी 6 अच्छाई। रावण से जुड़ी अन्य 6 अच्छाइयों के बारे में अपने अगले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि यह वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है और आप इसी तरह के आध्यात्मिक वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।